अच्छा जी, होम्योमॉर्फिज्म की डेफिनेशन, एक्स और वाई दो टोपोलॉजिकल स्पेसिस हैं, आप उनके दरमियान में एक फंक्शन डिफाइन करते हो। ये फंक्शन आपने इसको होम्योमॉर्फिज्म कहना है। देखें होम्योमॉर्फिज्म, ये ग्रुप थ्री वाला होमोमॉर्फिज्म नहीं है, ये टोपोलॉजिकल स्पेसिस का होम्योमॉर्फिज्म है। इसकी तीन प्रॉपर्टीज़ हैं कि फंक्शन को क्या क्या होना चाहिए, फंक्शन खुद कंटिन्यू बाइजेक्टिव हो, फंक्शन खुद कंटिन्यूस हो और फंक्शन का इन्वर्स भी कंटिन्यूस हो। अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज़ होंगी तो फिर हमने इस फंक्शन को कहना है जी होम्योमॉर्फिज्म बिटवीन एक्स एंड वाई। और इनको हम लोग कैसे लिखते हैं जी, देखें होम्योमॉर्फिज्म अगर हो गया एक्स और वाई के दरम्यान में एक फंक्शन, तो हमने उनको इस तरह से लिखना है, हमने उनको लिखना है जी एक्स इज़ होम्योमॉर्फिक टू वाई, ये इसका सिंबल है, ठीक है, एक्स इज़ होम्योमॉर्फिक टू वाई। ओके, बस जी नेक्स्ट एग्जांपल्स इसकी देखनी है जी, ज़रा एग्जांपल्स पे हैं। ओके जी, अब एग्जांपल है जी, कहते हैं जी 0 1 ओपन इंटरवल और ए बी ओपन इंटरवल को होम्योमॉर्फिक प्रूव करना है। तो आपने ना कैपिटल एक्स कह देना है जी 0 1 को और कैपिटल वाई कह दो ए बी ओपन इंटरवल को। ये दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस ले ली हमने, हमने इनके दरमियान में फंक्शन डिफाइन करना है। किस तरह से देखें, आपने दोनों इंटरवल्स को ना, एक को एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर दो, एक को वाई एक्सिस पे, जैसे यहाँ पे किया गया, एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर दिया और इसको वाई एक्सिस पे, ठीक है जी। ओके, अब हम चाहते हैं जी कि हम लोग ना ज़ीरो को ए पे मैप करें। तो ये देखें, ज़ीरो और ए का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हम लोग ज्वाइन करवाएंगे, वो बनेगा 0 ए। इसी तरह 1 को हम बी पे मैप करवाएं तो 1 का और ये बी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा 1 बी। ठीक है, अब हमने ना स्लोप इंटरसेक्शन का फार्मूला, स्लोप का फार्मूला, स्लोप पॉइंट फॉर्म, ये y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। इसमें m क्या होगी, स्लोप, स्लोप का मतलब है y ओवर x, मतलब y का वालों का डिफरेंस ओवर x वालों का डिफरेंस, ठीक है, b माइनस ए ओवर 1 - 0, ठीक है। तो ये स्लोप आती है जी y का कोफिशिएंट ओवर x का कोफिशिएंट, ठीक है, b माइनस ए ओवर 1 - 0। तो ये आपने स्लोप निकाली b माइनस ए। अब आपने ये फार्मूला यूज़ किया y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। आप इन दोनों में से ना, इन दोनों में से किसी पॉइंट को ले लो x1 y1। तो हम इस पॉइंट को अगर चूज़ करें x1 y1, तो x1 है 0, y1 है a। तो y1 की जगह a, x1 की जगह 0 लिख दिया, स्लोप की जगह b माइनस ए लिख दिया, यहाँ से y की वैल्यू निकाली, a उस साइड पे जाके हो गया प्लस। तो y इक्वल्स टू a प्लस एक्स इंटू बी माइनस ए। ये आपका बन गया फंक्शन, जिस फंक्शन को आपने एफ ऑफ एक्स कहना है a प्लस एक्स इंटू बी माइनस ए। इस फंक्शन को आपने प्रूव करना है बाइजेक्टिव भी, कंटिन्यूस भी, और फिर इसका इन्वर्स ढूंढोगे आप लोग और उसको भी हमने कंटिन्यूस बनाना है। तो एफ इन्वर्स कैसे आता है, देखें यहीं से, यहीं से अपना y की बजाय x की वैल्यू निकालो, ये x की वैल्यू निकाली आपने, और x की जगह पे आप क्या लिखते हो, देखिए y लिखते थे हम लोग इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ से x को क्या लिखेंगे हम लोग, f इधर आएगा तो x को लिखेंगे हम लोग f इनवर्स y। ओके, तो x की जगह पे हमने लिख दिया f इनवर्स y। अब यहाँ पे दोनों तरफ हम लोग y की बजाय y को x से रिप्लेस कर देंगे, तो ये फंक्शन बन जाएगा f इनवर्स x इक्वल्स टू एक्स माइनस ए ओवर बी माइनस ए। ये जो दोनों फंक्शंस हैं, हमने इस फंक्शन को क्या करना है जी, टोटल तीन प्रॉपर्टीज़ हैं, इस फंक्शन को बाइजेक्टिव भी बनाना है, कंटिन्यूस भी बनाना है, और इसका इन्वर्स भी हमने कंटिन्यूस बनाना है, ठीक है जी। तो बाइजेक्टिव तो आप इजीली बना सकते हो, हमने बाइजेक्टिव प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, 1 1 बनाना है हमने, 1 1 जैसे हमने पहले सीखा है वैसे, ठीक है। ये वाला मेथड हम नहीं करेंगे, हाँ बिल्कुल, ये जो मेथड है ना, इसी को फॉलो करें जो हमने पहले सीखा है। अगर दोनों फंक्शनल वैल्यूज इक्वल हैं तो उनकी डोमेन इक्वल है, ये हो गया 1 1, ठीक है जी। और ऑन टू आप कहते हो, जैसे सब्जेक्टिव फंक्शन या ऑन टू जो आप कहते हो, ठीक है, वो आप वैसे ही कह दो। और दूसरा हमने जो प्रूव करना था कि फंक्शन बाइजेक्टिव है, तो फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया यहीं पे। अच्छा, इसमें ना आपको ये ऑन टू के लिए इतना लंबा काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप सिंपल क्या बोलोगे, फॉर एवरी एलिमेंट, फॉर एवरी एलिमेंट y बिलोंग्स टू ए बी, there exists some x belongs to 0 1 such that f of x equals to x plus a plus एक्स इंटू बी माइनस ए, ठीक है। आप सिंपल ये बोलो, आपने कोई और काम नहीं करना, इतना लंबा चौड़ा काम करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं। सिंपल आपने कहना है कि फंक्शन ऑन टू होगा, क्योंकि असल में हमने डिफाइन ही इस तरह से किया हुआ है कि फंक्शन होगा ऑन टू, ठीक है। तो ये इतना लंबा काम करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं, आपने सिंपल बोलना है कि फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू ए बी देर एग्जिस्ट सम एक्स बिलोंग्स टू 0 1 सच दैट, टोटल यहाँ पे नीचे, सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई, मतलब ये फंक्शन होगा, ठीक है। ये वाला फंक्शन, ये फंक्शन आप लिख दो, ठीक है, हमें इसको कोई प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो फंक्शन ऑन टू भी होगा, हैंस फंक्शन हमारा एफ बन गया बाइजेक्टिव।
ओके, अब फंक्शन को हमने कंटिन्यूस बनाना है, तो कंटिन्यूस बनाने के लिए हमने क्या करना है जी, हमने एक ओपन लेना है वाई में ओपन लो और उसका इन्वर्स ले जाना है, डेफिनेटली एक्स में जाना है और वो होना ओपन चाहिए, ठीक है। तो वी ओपन लिया वाई में, क्यों ना वी को हम लोग ये खुद ही वाई ले लें, ठीक है। क्योंकि फ़िलहाल हमारे पास कोई ऐसा ओपन तो है नहीं जो इसके अंदर से हम उठा सकें, क्योंकि हमें ए बी का नहीं पता। तो वी को वाई के इक्वल मतलब इसी ओपन के इक्वल सेट करो, तो इस ओपन का इन्वर्स क्या होगा, 0 1, ये 0 1 जो कि खुद ओपन है। तो एफ इन्वर्स वी मतलब एफ इन्वर्स वाई, एफ इन्वर्स ए बी कितना होगा जी, एफ इन्वर्स ए बी कितना है 0 1, तो ये भी ओपन है। इसका मतलब अगर ओपन सेट का इन्वर्स ओपन हो गया ना, तो फंक्शन खुद क्या होगा, कंटिन्यूस। ओके, अब हम लोगों ने एफ इन्वर्स को भी कंटिन्यूस बनाना है, उसके लिए एफ इन्वर्स क्या होगा, वाई से एक्स, ठीक है। क्योंकि एफ था एक्स से वाई, तो एफ इन्वर्स होगा वाई से एक्स। अब हमने एक्स में लेना है कोई ओपन सेट, तो क्यों ना एक्स में जो ओपन सेट हम यू लें, ठीक है, एफ में ओपन सेट ले लें यू, और यू को हम लोग एक्स के इक्वल ही सेट कर लें। अब इस यू का इन्वर्स इमेज लेना है, ठीक है। देखें, ये इन्वर्स यहाँ पे क्या होगा, एफ इन्वर्स है ना, एफ इन्वर्स यू जो है इसका भी इन्वर्स, ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ यू बन जाएगा, ठीक है। तो एफ ऑफ यू हमने बेसिकली प्रूव करना है क्या भला, ओपन, ठीक है। तो अब देखो कि भाई देखो आप यहाँ पे बता रहे हो कि एक्स का इन्वर्स क्या होगा, वाई, ठीक है। बेसिकली इस वक्त फंक्शन खुद एफ इन्वर्स है, एफ इन्वर्स जो है वो कहाँ से जा रहा है, वाई से एक्स पे। तो एफ इन्वर्स का इन्वर्स लोगे तो आप वापस जाओगे एक्स से वाई पे, ठीक है। तो अगर आपने u को x के इक्वल सेट किया हुआ है ना, तो उसका इन्वर्स बनेगा y, जो कि y कितना है बताओ, y है जी ए बी, और y खुद ओपन है। तो इसका मतलब है कि इस केस में भी फंक्शन का ओपन सेट का इन्वर्स बन गया ओपन। तो एफ इन्वर्स भी क्या हो गया, कंटिन्यूस, अगर तीनों प्रॉपर्टीज़ हो गई। इसका मतलब है कि x और y जो है ना वो आपस में क्या है, होम्योमॉर्फिक। ओके जी, नेक्स्ट एग्जांपल जो है क्लोज इंटरवल की है, ठीक है। आपने सेम इसका फंक्शन डिफाइन करना है। जस्ट होगा क्या कि जब आप होम्योमॉर्फिज्म पे आओगे ना यहाँ पे, तो आपने ओपन ही ले लेना है, ठीक है। मतलब ए बी को भी ओपन ले लो, उसका इन्वर्स उसका इमेज जो है 0 1 भी ओपन, ठीक है, बाकी टोटल सेम। यहाँ पे भी आप देखो कि इन्वर्स के केस में भी आपने 0 1 ओपन लेना है, तो उसका इन्वर्स ए बी, उसका इमेज ए बी भी ओपन। तो ये जो है 0 1 ए बी क्या हो जाएगा, होम्योमॉर्फिक। अच्छा, इस तरह से हमें कोई भी इंटरवल दे सकता है, हम लोग इसी तरह से खुद से मैपिंग डिफाइन करके ना तो उनको इजीली प्रूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारी एग्जांपल कौन सी है, बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, कहता है जी 0 1 और आर को हमने प्रूव करना है जी, क्या भला, होम्योमॉर्फिक। तो 0 1 ये इंटरवल है जी हमारे पास, और ओपन इंटरवल आर भी तो ओपन होता है ना, ठीक है। आर होता क्या, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो इसके लिए आपने खुद से एक फंक्शन डिफाइन करना है पहले। अच्छा जी, इस एग्जांपल में ना देखें, आपने x को ले लिया 0 1, और r जो है वो है ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। और हमें पता tan एक ऐसा फंक्शन है कि जो tan फंक्शन जो है वो माइनस इन्फिनिटी आंसर देता है माइनस पाई बाई 2 पे, और इन्फिनिटी आंसर देता है प्लस पाई बाई 2 पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फंक्शन डिफाइन करने लगा खुद से, tan ऐसा फंक्शन कि जिसमें मैंने माइनस पाई बाई 2 इंक्लूड किया, और साथ में लिख देता हूँ पाई एक्स। अब पाई एक्स से क्या होगा, देखिए जब आपने एक्स की जगह 0 लिखना ना, तो tan बच जाएगा tan माइनस पाई बाई 2 मतलब माइनस इन्फिनिटी। और जब x की जगह 1 लिखोगे तो बन जाएगा पाई माइनस पाई बाई 2, मतलब पाई माइनस पाई बाई 2 कितना हो जाएगा, tan पाई बाई 2, जो कि आ जाएगा इन्फिनिटी। तो 0 मैप हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी पे, 1 मैप हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी पे। ओके, तो ये आपका फंक्शन डिफाइन हो गया। इस फंक्शन का इन्वर्स भी आप बना लो। अब हमने f को प्रूव करना है बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव के लिए आपने f को प्रूव करना है पहले 1 1, ईजिली प्रूव कर सकते हो 1 1, फिर ऑन टू के लिए आपको ये इतनी लंबी चौड़ी बात करने की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमने सिंपल क्या कहना है, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंग्स टू 0 1 सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू दैट फंक्शन जो आपने डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। हमें कोई ज़रूरत नहीं है इतना लंबा चौड़ा काम करने की, तो हम इजीली इसको कह सकते हैं कि फंक्शन जो है वो क्या है, ऑन टू। फंक्शन ऑन टू हो गया, इसका मतलब फंक्शन है हमारा बाइजेक्टिव। ओके, बाइजेक्टिव के बाद हमने फंक्शन को कंटिन्यूस बनाना है। कंटिन्यूस का प्रोसेस वही सेम रखो। कंटिन्यूस प्रोसेस के लिए आपने क्या करना है जी, ओके, कंटिन्यूस के लिए आपने क्या करना है जी, आपने कहना है फंक्शन कंटिन्यूस अगर बनाना है तो वी आप ले लो ओपन वाई में। अगर वी ओपन वाई में लेते हो तो हमने एफ इनवर्स वी ओपन प्रूव करना है, तो वी को आप ले लो वाई
पूरा वाइल लो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो इसका इन्वर्स इमेज क्या बनेगा 0 1। तो इसका इन्वर्स इमेज बन रहा है 0 1 जो कि 0 1 ओपन है। तो अगर इसका इन्वर्स ओपन है, इसका इन्वर्स ओपन है तो इसका मतलब है कि फंक्शन हो गया कंटिन्यूस। इसी तरह एफ इन्वर्स आप करो जी, एफ इन्वर्स लिखो y से x तक। अब आपने कहना है जी कि x में कोई ओपन लेना है, x में ओपन ले लो u, और u को आपने x के इक्वल सेट कर देना है। और इस u का इन्वर्स, u के इन्वर्स का मतलब कि u का इन्वर्स, ये इन्वर्स नहीं लिखा अभी, ये खुद अभी फंक्शन है, ये देखें ठीक है। इन्वर्स का मतलब क्या है कि इसका इन्वर्स इस तरह से ये होगा u का इन्वर्स जो कि बनता है f ऑफ u। तो आपने f ऑफ u जो है वो प्रूव करना है क्या, ओपन। तो आपने u ले लिया खुद इंटरवल 0 1, तो इस u का इन्वर्स क्या बनेगा, इस u का इन्वर्स बनेगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जो कि खुद ओपन है। इसका मतलब है कि f इन्वर्स जो है ये भी हो गया ओपन। ईजीली प्रूव हो गया कि ये जो दोनों इंटरवल्स हैं 0 1 और r जो है ये दोनों हैं होम्योमॉर्फिक। ओके जी, नेक्स्ट आप देखें टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन। टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, देखें एक स्पेस हम लेते हैं जी, एक्स होम्योमॉर्फिक है वाई के, फ़र्ज़ करें कोई दो स्पेसिस एक्स होम्योमॉर्फिक है वाई के, ठीक है। और एक्स पे एक प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, एक्स पे एक प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है जिसका नाम पी है। इस प्रॉपर्टी को टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी हम कब बोलेंगे कि जब ये प्रॉपर्टी उस स्पेस पे भी होल्ड करेगी जो x के साथ होम्योमॉर्फिक है y, ठीक है। मतलब अगर प्रॉपर्टी p x पे लग रही है और x होम्योमॉर्फिक है y के, तो प्रॉपर्टी p y पे भी लगती हो। अगर ऐसा है तो फिर हम लोग कहेंगे कि प्रॉपर्टी है टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी को हमने टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी कब कहना है कि जब वो प्रॉपर्टी x पे सेटिस्फाइड है तो हर उस स्पेस पे भी सेटिस्फाई होगी जो x के साथ है होम्योमॉर्फिक। अ प्रॉपर्टी p ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस x is said to be topological property if whenever a space x has that property, कि जब भी x पे प्रॉपर्टी p होगी, all spaces which are homomorphic to x also have the property p, कि अगर प्रॉपर्टी x पे होल्ड करे तो हर उस स्पेस पे भी होल्ड करे जो स्पेस x के साथ होम्योमॉर्फिक है, ठीक है। ये देखें अगर x और y होम्योमॉर्फिक है, इफ x सेटिस्फाइज वन टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी देन y इज आल्सो सेटिस्फाइड दैट प्रॉपर्टी, कि अगर x पे प्रॉपर्टी हो तो y पे भी। अब देखें फर्स्ट काउंटेबिलिटी, ये टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है क्योंकि अगर x पे है तो y पे भी होल्ड करेगी, अगर y के साथ x होम्योमॉर्फिक है तो सेकंड काउंटेबिलिटी सेपरेबिलिटी। लेकिन बाउंडेडनेस टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। बाउंडेडनेस टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी क्यों नहीं है, क्योंकि 0 1 और रियल नंबर्स अभी अभी हमने प्रूव किया ये दोनों आपस में होम्योमॉर्फिक हैं, लेकिन 0 1 बाउंडेड है, लेकिन r जो है वो बाउंडेड ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि बाउंडेडनेस टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी नहीं है। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि प्रूव दिस प्रॉपर्टी इज अ टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी, तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने होम्योमॉर्फिज्म ही बनाना है, ठीक है। या फिर अगर आपको कहता है कि प्रूव दैट दिस इज़ नॉट अ टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी, तो आपने उसको यही प्रूव करना है, होम्योमॉर्फिज्म बनाना है। फिर आपने कह देना है कि ये बाउंडेड है और ये बाउंडेड नहीं है, ठीक है। तो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी के क्वेश्चन आने का मतलब है होम्योमॉर्फिज्म ही करना है। लास्ट पे जस्ट एक सेंटेंस लिखोगे कि भाई अगर x पे प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है ना तो y पे भी होल्ड कर रही है, देखें इसका मतलब है कि ये टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है। इसी तरह अगर टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी नहीं है तो आपने ये डिफाइन करके ना होम्योमॉर्फिक, इन दोनों के दरम्यान में होम्योमॉर्फिज्म डिफाइन करना है, सारा प्रूव करना है, एफ बाइजेक्टिव, एफ कंटिन्यूस, एफ इनवर्स कंटिन्यूस। और फिर आपने बताना है कि ये बाउंडेडनेस टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी क्यों नहीं है, क्योंकि 0 1 बाउंडेड है लेकिन r जो है वो बाउंडेड नहीं है,